तो दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग फिर से आए हैं सीडीए वाले सर के पास। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बहुत पे। बहुत स्वागत है आपका भी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग होमगार्ड और चौकीदार की जो भी भर्ती आई है उसके रिलेटेड जो भी अपडेट आए हैं इसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पे विधिवत इसमें जो हम लोग है सर के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो चौकीदार की भर्ती आई है, ये भर्ती यहाँ पे कितने पदों पर आने वाली है? देखिए, बिहार चौकीदार का जो भर्ती आ रहा है इसमें आप देखेंगे 3 पद हैं जी। एक है चौकीदार, एक है दफादार और एक है वरीय दफादार। चौकीदार के सीनियर हो गए आपके दफादार अर्थात सुपरवाइजर हो गए और फिर उनके सीनियर हो गए वरीय दफादार। तो जो भर्ती आ रहा है यह भर्ती 3 खंडों में है। मतलब कि चौकीदार के पद पे आपका 26,000 के आसपास भर्ती है, फिर उसके बाद दफादार और आपका वरीय दफादार मिला करके लगभग 3,000 के आसपास भर्ती है। तो टोटल मिला करके ओवरऑल हो रहा है 29,000 पदों पे भर्ती, है ना। और ये 29,000 पद पे भर्ती क्यों आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो लास्ट ईयर क्या हुआ है कि जो चौकीदार पहले थे, है ना, इन चौकीदारों का प्रमोशन हो गया और जैसे ही प्रमोशन हो करके ये लेवल सी में गए वैसे ही इनका 20,000 सीट क्या हो गया, खाली हो गया। तो 20,000 सीट वो वाला हो गया और 10,800 पहले से था, है ना। तो सब मिला जुला करके 30,000 के आसपास भर्ती हो गया, है ना। तो अभी जो चौकीदार का जिलावार स्वीकृत बलों का आंकड़ा निकाला गया उस आंकड़े में 29,000 के आसपास डेटा निकल के आ रहा है। तो चौकीदार का जो भर्ती आ रहा है ये बड़े पैमाने पर आ रहा है और समझ जाइए कि बिहार पुलिस के इतिहास में अगर कहा जाए कि कोई बहुत बड़ी भर्ती है तो ये बिहार पुलिस चौकीदार का होने जा रहा है, क्योंकि ये भर्ती बहुत दिनों के बाद आ रहा है। ये भर्ती का जो पहले प्रक्रिया था, पैटर्न था, आप देखेंगे कि इसमें लगभग 80% के आसपास ज़्यादातर इसमें पासवान जाति के लोग होते थे और उसमें जो भर्ती आता था तो कह लीजिए कि पिता मर गए तो उनका बेटा हुआ, फिर वो मर गए उनका बेटा हुआ, है ना। इस तरह से ये एक प्रकार से कह लीजिए वंशानुगत चलता था, है ना, जिसके वजह से भर्तियां आती नहीं थी, है ना। और पहले होता था मार्कशीट के बेसिस पर जो 8 पास है ना, 8 पास का मार्कशीट लेके आओ, चौकीदार का नौकरी पाओ पिताजी के जगह पे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, बड़े पैमाने पर भर्ती आ रहा है और ये पूरा ओपन हो रहा है, पूरा ओपन हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे ये सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खुला रहेगा, है ना। चाहे एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, है ना, सभी कैटेगरी के लिए, चाहे यूआर कैटेगरी के लिए हो, है ना। तो ऐसे स्थिति में भर्ती अच्छा खासा आएगा और अभ्यर्थियों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनके दिमाग में ये चलता है कि ये सब फर्जी बात है, भर्ती आएगा नहीं आएगा, है ना, सरकारें ऐसी बोलती है वैसे बोलती है ना। लेकिन जो भी अभ्यर्थी ऐसे सोचते हैं उनसे हम एक ही बात कहेंगे कि सरकार के कार्य के पैटर्न को समझना चाहिए और सिचुएशन को समझना चाहिए। जब सरकार विगत 1 वर्षों से लगातार भर्ती निकाल ही रही है ना, और जो वो वादा कर रही है उसको निभा भी रही है ना। तो ऐसे स्थिति में एज अ स्टूडेंट हमें ये होना चाहिए कि सरकार के नीतियों पे भरोसा रखना चाहिए, है ना। सरकार जब रोजगार के अवसर सृजन कर रही है तो हमको लाभ उठाना चाहिए, न कि हमको निगेटिव मानसिकता से रहना है कि भर्ती नहीं आएगा, हम नहीं पढ़ेंगे, दिस दैट। तो ऐसे अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत नुकसान हो जाता है। मान लीजिए कोई ये सोचेगा कि भर्ती नहीं आएगा, है ना, सब फेक न्यूज है, फेक डेटा है, तो इस चक्कर में वो 2 महीना बर्बाद कर दिया है। और फिर जब आया भर्ती तो पता चला उसे 1 महीना ही फिजिकल बनाने का मौका मिला। तो ऐसे स्थिति में फिजिकल बनेगा नहीं, बाहर भी होने का संभावना रहता है। तो जो भी अभ्यर्थी है ना, अपना तैयारी में लग जाए चौकीदार का, यही हम कहेंगे। तो सर ये जो चौकीदार की भर्ती ये कब तक आने की यहाँ पे संभावना बन रही है? देखिए, माह जनवरी में, है ना, बिहार पुलिस के विभाग में कितना भर्ती होगा, पूरे 2026 का कैलेंडर जारी किया जाएगा और जो भी कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिस भर्ती का उसमें सूचना दे दिया जाएगा उसको 1 साल के अंदर पूरा भी कर लेना है। अर्थात 2026 में आ रहा है कैलेंडर, तो जो भी भर्ती उसमें मेंशन रहेगा वो 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। तो जनवरी के महीना में, है ना, कैलेंडर के साथ चौकीदार के भर्ती का अपडेट आ जाएगा। अगर उसके साथ नहीं आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि इसका सेपरेट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यह भर्ती समझ जाइए आपको एकदम मतलब बहुत ही करीब है ना, कभी भी भर्ती आ सकती है।
यानी कि ये जो चौकीदार की भर्ती है ये जल्द से जल्द यहाँ पे होने की इसमें संभावना बन रही है। बिल्कुल। जी। तो सर यहाँ पे जो बच्चे हैं उन लोग के मन में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि इसमें हाइट क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोग हाइट का भी यहाँ पे कुछ इशू है, उन लोगों को प्रॉपर यहाँ पे जानकारी नहीं है, तो आप उनको क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए हाइट में क्या है कि महिला का तो क्लियर है, महिला का आपका 155 सेंटीमीटर रहेगा, है ना। पहले होमगार्ड में महिलाओं का छूट होता था, है ना, लेकिन सब मिला जुला करके बिहार पुलिस में एक हाइट कर दिया है ना। तो अगर करंट सिचुएशन देखेंगे, सिनेरियो देखेंगे, तो महिलाओं का जो हाइट है 155 सेंटीमीटर को ही ओलेगा, है ना। उससे जो कम की महिला है 155 सेंटीमीटर से कम की, हमें नहीं लगता है कि उनको लेने भी जा रहा है। उम्मीद कम है महिलाओं के लिए, हालांकि लड़ाई लड़ा गया है लेकिन सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। अगर महिलाएं बढ़ चढ़ के आ रही हैं, लड़ाई लड़ा जाएगा तो हो सकता है हाइट कम होगा, लेकिन महिलाओं का हाइट 155 सेंटीमीटर ही रहेगा। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उसमें जो कैटेगरी अनुसार जिस प्रकार से बिहार पुलिस का रहता है ना, आप देखेंगे ईबीसी एससी का 160 रहता है, फिर आप देखेंगे यूआर का बीसी का 165 रहता है, उसी प्रकार से इसमें हाइट का क्राइटेरिया रहेगा। बिल्कुल जी। तो सर यहाँ पे ये जो चौकीदार की जो भर्ती होने वाली है, इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा? ये लिखित परीक्षा होगी कि इसमें फिजिकल पे ही ये जो भर्ती है ये होने वाली है? नहीं, देखिए यही एक अभ्यर्थियों में ज़्यादा उत्सुकता का विषय बना हुआ है कि सर पूछ रहे बच्चे, कमेंट कर रहे हैं कि सर चौकीदार की जो भर्ती होगी ये क्या लिखित परीक्षा के आधार पर होगी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगी, है ना। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल फिलहाल में जो बहाली हुआ है ना, बिहार पुलिस होमगार्ड का, उस शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पे हुआ है। ये जो चौकीदार का भर्ती आ रहा है ये 10th पास पे भर्ती आएगा। अगर आवेदन का बात होगा, है ना, और 100 रुपया आवेदन का है इसमें फीस, ज़्यादा नहीं 100 रुपया है, तो चौकीदार में कम से कम फॉर्म गिर जाएगा 30 लाख, है ना। अब नॉर्मल कांस्टेबल में फॉर्म गिर जाता है 18 लाख, तो चौकीदार में हम 30 लाख तो उम्मीद कर ही सकते हैं। और जब 30 लाख फॉर्म गिर जाएगा तो आयोग को एक अलग चिंता का विषय बन जाएगा कि वो इतना बड़े पैमाने पर एग्जाम कैसे कंडक्ट करा पाएगा, है ना। तो इस चीज़ से आयोग बचना चाहेगा। आयोग ये चाहेगा कि इसको शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही निपटा दिया जाए, है ना, जैसे होमगार्ड का हुआ था, है ना। तो संभावना यही है कि जो होमगार्ड का पैटर्न है वही पैटर्न इसका भी रहेगा, है ना। अब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभ्यर्थियों से ये कहेंगे कि फिजिकल इसमें होगा, ये तो कंफर्म है। तो अभ्यर्थी फिजिकल पे ध्यान दें। आज जो बिहार पुलिस का भर्ती आया है जैसे मद्य निषेध का तैयारी कर रहे हैं, वो ये भी सोच के तैयारी करें कि हो सकता है कि चौकीदार में लिखित परीक्षा हो जाए, है ना। तो इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है, फिजिकल करने का जरूरत है, अलग से फिजिकल करें। बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो फिजिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो सर अब हम यहाँ पे बात करेंगे होमगार्ड के बारे में कि ये होमगार्ड की जो भर्ती है ये भी आने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है, तो इसमें कितने पदों पे हो सकता है कि ये भर्ती आएगी? देखिए अभी होमगार्ड का 79वां स्थापना दिवस का मनाया गया है ना, समारोह सेलिब्रेट किया गया है कल ही 6 दिसंबर को, जिसमें मुख्य अतिथि जो होमगार्ड के महानिदेशक हैं, है ना, शोभा अवटकर जी, उन्होंने अपना एक शुभकामना संदेश भी जारी किया है। और शुभकामना संदेश में उन्होंने बिहार पुलिस होमगार्ड का जिस हिसाब से उन्होंने चर्चा किया है और बिहार पुलिस होमगार्ड की तैयारी के बारे में जिस हिसाब से बताया है, अगर कहा जाए कि अगर बिहार में किसी विभाग में अगर भर्ती होने भी जा रहा है ना, तो सब होमगार्ड का भर्ती होने जा रहा है। और सरकार के नज़र में चौकीदार और होमगार्ड दोनों भर्ती आप देखेंगे मेन प्रायोरिटी में, है ना। होमगार्ड का जो अभी डेटा निकल के आ रहा है ना, चाहे जेडीयू पार्टी के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे या फिर कहीं भी पेपर के न्यूज में जाएंगे, तो 15,300 के आसपास, है ना, बिहार पुलिस होमगार्ड का भर्ती आ रहा है ना। लास्ट ईयर भी 15,000 आया था और इस बार भी 15,300 आने का संभावना है। बिल्कुल, भर्ती अच्छा खासा आ रहा है। यानी कि ये जो होमगार्ड की भर्ती है ये भी आने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। तो सर क्या लगता है कि ये जो भर्ती है ये कब तक यहाँ पे आ जाएगी? भर्ती, ये वाला भर्ती भी देखिए, सब भर्ती अब कैलेंडर पे डिपेंड कर रहा है। जनवरी का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। जनवरी तक ये मान के चलिए कि बहुत सारे भर्तियों का नोटिफिकेशन आ भी जाएगा। बिल्कुल।
यानी कि ये जो भर्ती है जितने भी आने की संभावना है, ये आप लोग को जनवरी में इसका कैलेंडर मिल जाएगा और आप लोग को जो है अपने फिजिकल पे यहाँ पे ध्यान देना आप लोग को स्टार्ट कर देना है। तो सर ये जो होमगार्ड की भर्ती है, ये जो पिछली बार जो भर्ती हुई, क्या वही पैटर्न इसमें रहने वाला है? बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा। अभी हाल फिलहाल में जो पैटर्न रहा था, रनिंग क्वालिफाइंग था, हाई जंप, गोला फेंक और लॉन्ग जंप था, इस पर मेरिट था 15 नंबर का, इसमें लिखित परीक्षा नहीं था, है ना। हाइट चेस्ट का मेजरमेंट, महिलाओं का वेट का मेजरमेंट था, है ना। सेम पैटर्न वही रहेगा और जिलावार जिस तरह से भर्ती हुआ था उसी प्रकार से भर्ती होगा, है ना। तो अभ्यर्थी उसी हिसाब से तैयारी में लग जाए, है ना। और हम एक ही बात बोलते हैं, जो भी अभ्यर्थी है वो पहले ही से दिमाग में ठान के बैठा है कि भर्ती नहीं आएगा, सरकार बोल रही है, यही बोल रही है, तो उसको कोई सलाह देना उचित भी नहीं है। लेकिन जो सिंसियर है, जो सीरियस स्टूडेंट है ना, वो इस बात को अपने मन में बैठा ले कि चौकीदार का भर्ती आ रहा है और होमगार्ड का भर्ती ये भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, और दोनों का फिजिकल वो एक साथ करने का काम करे, अर्थात वो तैयारी करे तो उस लेवल से करे। साथ ही साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी भर्ती आ रहा है 22,771 पे, उसका भी तैयारी करें, है ना। तैयारी करने के लिए हम लोगों का प्लेटफॉर्म भी है CDA, जहाँ पे संडे फ्री मेगा मॉक टेस्ट चल रहा है, एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, बहुत सारा हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर का क्लास हम लोग सबसे टॉप पे चलाए हैं बिहार पुलिस का। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी उसके पास मौका है, लिखित परीक्षा का तैयारी भी करे और साथ साथ अपना फिजिकल भी करे, है ना। तो 3 भर्ती है। बिल्कुल तो अगर आप लोग भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपने फिजिकल पे ध्यान देना है। और साथ साथ सर का एक यूट्यूब चैनल है CDA नाम से, उस पर भी जाके आप लोग यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है उसका आप लोग यहाँ पे अभ्यास उस पर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो होमगार्ड और चौकीदार की जो भर्ती थी उसके रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों ने अपडेट का जो भी जानकारी था वो सर से यहाँ पे ले चुका है। अगर आप लोग को और भी कोई अगर जानकारी सर से लेना हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।